आज बॉलीवुड मेनिया में हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक की उस हीरोइन की जो मेरी बहुत फेवरेट है, हो सकता है आपकी भी फेवरेट हो। इन्होंने काम किया जुनून में, हम पांच, एक बार फिर, चश्मे बद्दूर, साथ साथ, श्रीमान श्रीमती, कथा, होली, अनकही, सौदागर, शक्ति द पावर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और गोल्डफिश जैसी फिल्मों में। अंदाजा लगाइए कि मैं किस हीरोइन की बात कर रही हूँ। 70 और 80 के दशक की उस हीरोइन की बात कर रही हूँ मैं, जो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस नहीं दिखने के बावजूद भी कई अच्छी फिल्में दे गईं और बहुत से लोगों का दिल जीत लिया। इनका जन्म हुआ 3 फरवरी 1952 को पंजाब के अमृतसर में। जिन लोगों ने गैस कर लिया वो कमेंट करके मुझे बता दे कमेंट बॉक्स में, और जो गैस नहीं कर पाए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ दीप्ति नवल की। वो गाना नहीं सुना आपने, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। और आज भी जब भी दीप्ति नवल का चेहरा मैं देखती हूँ ना, तो मुझे नसीब फिल्म की ये लाइन याद आती है, नसीब गाने की, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। बिल्कुल, दीप्ति नवल ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, लोगों को बहुत पसंद भी आई, लेकिन बावजूद इसके अगर हम इनकी लव लाइफ की बात करें तो इनका प्यार कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाया। शोहरत तो बहुत मिली लेकिन प्यार नहीं मिला। क्या वजह रही, चलिए बात करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में यही। तो बॉलीवुड मेनिया में स्वागत है, और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर। तो इनका जन्म हुआ अमृतसर में। उस टाइम पर, जिस टाइम पे सिनेमा जगत में आई थी, उस टाइम पूनम ढिल्लो और हेमा मालिनी, रेखा, जया प्रदा, इन सब अभिनेत्रियों का जलवा था। लेकिन तब श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से फिल्मी दुनिया में इन्होंने कदम रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। देखते ही देखते दीप्ति नवल फिल्म निर्माताओं की नज़र में बस गईं और उन्होंने एक के बाद एक कई हिट और सुपरहिट फिल्में दी। अभिनेत्री अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी लेकर काफ़ी चर्चा में रही। अब वो क्यों चर्चा में थी, चलिए उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अभी हम बात कर लेते हैं दीप्ति नवल के डेब्यू फिल्म की। जुनून से डेब्यू करने के बाद दीप्ति ने चश्मे बद्दूर की और फिर बस आगे ही बढ़ती चली गई। अपनी फिल्मी सफ़र के दौरान ही उनकी मुलाकात निर्देशक प्रकाश झा से हुई। दोनों प्यार में पड़ गए और प्यार कुछ यूं परवान चढ़ा कि 1985 में प्रकाश झा और दीप्ति नवल ने शादी कर ली। इसके बाद दोनों ने एक बेटी को गोद लिया। अब लव मैरिज हुई थी, लेकिन लव मैरिज होने के बावजूद भी इन दोनों की शादी सिर्फ 2 साल ही चली और उसके बाद दोनों अलग हो गए 15 साल के बाद। यानी कि इन दोनों ने तलाक ले लिया। 2 साल के बाद अलग हो गए थे, लेकिन 15 साल के बाद इन्होंने तलाक ले लिया। अब प्रकाश झा से अलग होने के बाद दीप्ति नवल की ज़िंदगी में अभिनेता विनोद पंडित की एंट्री होती है और इन दोनों की मुलाकात हुई थी टीवी शो थोड़ा आसमान के दौरान। विनोद ने इस शो में दीप्ति के पति का किरदार निभाया था और शो में काम करते हुए दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। दीप्ति विनोद के प्यार में पूरी तरीके से डूब चुकी थी। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। इसी वजह से इन सब के बीच विनोद पंडित को कैंसर हो गया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। विनोद की मौत के बाद दीप्ति नवल पूरी तरीके से टूट गई थी, बट उन्होंने जिंदगी जीना नहीं छोड़ा। विनोद की मौत के बाद से दीप्ति ने अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारी और अब वो 73 साल की हो गई हैं और अब वो अभिनय के अलावा पेंटर और फोटोग्राफर भी हैं। दीप्ति के पिताजी एक पेंटर थे और शुरू में वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी एक पेंटर ही बने। शायद अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए दीप्ति नवल ने पेंटिंग करनी भी शुरू कर दी है। और दिवंगत एक्टर और बॉयफ्रेंड विनोद पंडित के नाम से वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाती हैं और बस अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रही हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप ज़िंदगी में वो सब कुछ पाते हैं जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की बात होती है, प्यार की बात होती है, सुकून की बात होती है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। दीप्ति नवल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शोहरत, दौलत, सब कुछ मिला, लेकिन प्यार अधूरा रह गया।
प्यार नहीं मिल पाया उनको। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर आप अगर ये शो सुन रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना साथ दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ की बहुत ज़रूरत है मुझे। आरजे बबीता 13 मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पर भी मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आरजे बीजे बोले तो बबीता जान आपसे फिर मिलेगी एक और पॉडकास्ट में। नमस्कार।